नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है और मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे वर्दी की गुंडागर्दी। जरा सोचिए, जिस पुलिस पर आपको बहुत भरोसा हो वही आपको जबरन पीटना शुरू कर दे तो क्या आप उस पर दोबारा भरोसा कर पाएंगे? नहीं ना। दरअसल कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र के गौशाला चौराहे पर रविवार को एक युवक के साथ पुलिस ने बर्बरता की। युवक की पिटाई की गई। मामले में किदवई नगर चौकी इंचार्ज अमित विक्रम त्रिपाठी पर आरोप है कि उन्होंने ओवर स्पीडिंग के नाम पर एक युवक को चौकी लेकर आए और उसे पीट दिया। इस घटना का वीडियो युवक के साथी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद डीसीपी साउथ ने चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया है। जानकारी के अनुसार नाराबो निवासी अक्षय प्रताप सिंह अपने दोस्त अभिषेक दुबे के साथ किदवई नगर में किसी काम से आए थे। गौशाला चौराहे पर चेकिंग के दौरान चौकी इंचार्ज अमित विक्रम ने उनकी बाइक रुकवाने का इशारा किया। अक्षय ने बाइक नहीं रोकी, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने अक्षय को कॉलर पकड़कर घसीटा और चौकी ले जाकर उनकी पिटाई की। अक्षय ने जब नियमों का हवाला देकर विरोध किया तो चौकी इंचार्ज और भड़क गए। उन्होंने मूंछों पर ताप देते हुए अक्षय पर थप्पड़ और लात घूंसे बरसाए, गाली दी और अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए धमकी दी कि चिंता मत करो, तुमको दुरुस्त कर देंगे। अक्षय ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन चौकी इंचार्ज का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इस दौरान अभिषेक ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस पूरी घटना के दौरान दरोगा अपनी पूरी टेंशन में नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चौकी इंचार्ज अमित विक्रम त्रिपाठी को लाइन हाजिर कर दिया है। मामले की जांच के लिए एसीपी बाबूपुरवा दिलीप कुमार को नियुक्त किया गया है। डीसीपी ने बताया कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लोग पुलिस की इस कार्यशैली की जबरदस्त आलोचना कर रहे हैं और यही कारण रहा कि आनंद फानन में आला अधिकारियों ने दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया। सवाल यह है कि क्या जिस मित्र पुलिस का हवाला दिया जाता है, क्या वो पुलिस सच में किसी की मित्र हो सकती है? और इंसाफ का क्या? जिस कानून से इंसाफ की गुहार लगाई जाती है, वही कानून अगर निर्दोष को जबरन पीट दे तो क्या ये जायज है? साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि जिस छात्र की पिटाई की गई है, वीडियो वायरल होने के बाद आगे क्या उसका कैरियर खराब नहीं होगा? वो छात्र देश का भविष्य है और इस तरह की बर्बरता उसकी मनोदशा को क्या प्रभावित नहीं करेगा? दुरुस्त कर देंगे। हाँ भी दुरुस्त कर देंगे, परेशान मत हो, परेशान मत हो, भी दुरुस्त कर देंगे। तो मैं भी मर जाता। किस वजह से? कोई भी वजह घसीट नहीं सकते ना अंकल, बताइए। वो घसीट रहा था किस वजह से? थाना किदवई नगर के अंतर्गत एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक चौकी इंचार्ज के द्वारा एक छात्र को के साथ अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके संदर्भ में तत्काल प्रभाव से डीसीपी साउथ के द्वारा चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया है और पूरे प्रकरण की जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर हम बातचीत करेंगे। संजय कटियार बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रजत मिश्रा सभा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ओपी सागर पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सारिका गुप्ता संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। शुरुआत सारिका से करते हैं। सारिका, क्या कुछ जानकारी है सबसे पहले तो इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल यशी, जैसे कि आपने भी बताया हमारे दर्शकों को, और ये वीडियो खुद चीख चीख कर इस बात को बयां कर रहा है कि कानपुर पुलिस जो है किस तरीके से अपने मनमाने रवैये के साथ अपने मनमाने ढंग से काम कर रही है और कहीं वो किसी को भी बख्श नहीं रही है, चाहे वो स्टूडेंट हो या चाहे वो आरोपी हो और चाहे वो निर्दोष व्यक्ति हो, आम जनता हो, हर किसी के ऊपर अपना रौब झाड़ रही है। और यही वजह है कि इस तरीके का जो मामला है वो सामने आया है। जैसा कि आपने बताया था कि रविवार को नारामोह के बिठूर के जो निवासी हैं अक्षय प्रताप सिंह, वह अपने दोस्त शिवराजपुर जो रहते हैं अभिषेक दुबे के साथ किदवई नगर में एक काम से जा रहे थे और उसी दौरान उनकी गाड़ी को रोक लिया जाता है। हालांकि रोकने के दौरान ही वो रुकते नहीं है और अपनी गाड़ी लेकर भाग जाते हैं, जिस पर उन्हें दौड़ाकर किदवई नगर चौकी इंचार्ज अमित विक्रम त्रिपाठी द्वारा पकड़ा जाता है और फिर उन्हें किदवई नगर थाने में लेके आया जाता है। थाने में काफी बर्बरता करी जाती है, अभद्रता करी जाती है, अशब्द जो भाषा है उसका प्रयोग किया जाता है और बकायदे जो चौकी इंचार्ज है उनके द्वारा उस छात्र अक्षय को पीटा जाता है। जो ये वीडियो है ये खुद उनके जो दोस्त हैं अभिषेक दुबे उन्होंने बनाया और उन्होंने ही सोशल मीडिया पर वायरल किया है। हालांकि पूरे वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो
चौकी इंचार्ज है वो बार बार कहते हैं कि हाँ मैं देख लूंगा, हाँ मैं निपटा दूंगा, अभी मैं खत्म कर दूंगा, इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और वहीं पर छात्र है जो सिर्फ क्या, क्यों, कब, कैसे, जैसे कि उन्होंने सवाल पूछे हैं कि मेरा क्या दोष है, मुझे क्यों मारा जा रहा है, ये चीजें गलत है, इस तरीके की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस दौरान जो अन्य पुलिसकर्मी थे वो भी वहां पर खड़े थे, बीच बचाव करने का प्रयास भी नहीं करा गया और बाकायदे उस छात्र अक्षय को की पिटाई कर दी गई। हालांकि ये पूरा मामला जो है वो डीसीपी दीपेंद्र त्रिपाठी जी के पास पहुंचा और उन्होंने तत्काल ही चौकी इंचार्ज जो है अमित विक्रम त्रिपाठी, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया और पूरा मामला जो है वो बाबूपुरवा एसीपी है उनके पास भेज दिया गया। जांच के बाद ये बात कही है कि जांच इस मामले में चल रही है, वीडियो के को देखा जा रहा है, चेक करा जा रहा है कितनी सत्यता है इस वीडियो में, और उसके बाद जो है इस जांच में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई करी जाएगी। जी यही। ठीक है सारिका, वापस आएंगे आपके पास। संजय कटियार हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं। संजय जी, जहाँ एक और कहा जाता है कि पुलिस को हमेशा मित्र की तरह ट्रीट करना चाहिए और पुलिस हमारी मित्र है, लेकिन ऐसा कहीं नजर नहीं आता। जब निर्दोष के साथ इस तरीके की बर्बरता वर्दी करेगी तो कहाँ जाएंगे आम लोग? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके लाखों दर्शकों को शरद पूर्णिमा की बधाई देता हूँ और सभी को शुभकामनाएं, और आपके चैनल के सभी मित्रों को भी हार्दिक बधाई शरद पूर्णिमा। देखिए मैडम, अभी मैं आप सभी को मैंने बात सुनी, आपके एंकर और आपके पत्रकार अभी बोल रही थी। भाई पहली बात देखिए, मैं ये ना समझिएगा मैं बचाव नहीं कर रहा किसी पुलिसकर्मी का जिसने भी गलत किया है, लेकिन क्या किसी के माथे में लिखा होता है अपराधी नहीं है या ये अपराधी है? भाई आप ही ने बताया कि वो लड़का गाड़ी तो जांच, अगर पुलिस चौराहे पे जांच कर रही, चेकिंग चल रही है तो रुकना सभी का कर्तव्य है। अगर पुलिस रोक रही है, कागज दिखाना आपका कर्तव्य है। पुलिस जांच कर रही है, अपराधी घूम रहे हैं सड़कों पर, कैसे जांच होगी? और भागेगा तो और लगेगा कि कुछ कमी है। निश्चित कोई अपराधी हो सकता है, और तक हुआ पुलिस ने दौड़ा के पकड़ा, यहाँ तक को कोई बुराई मैं तो नहीं समझता। ये पुलिस का काम है। अपराधी भागेगा, पकड़ा जाएगा, पीटा भी जाएगा, लेकिन ये ठीक है कि जब उसने अगर बताया मैं छात्र हूँ और मैं ऐसा मैं अपराधी नहीं कुछ है, तो ठीक है, जांच में समझ में आ जाना चाहिए। तो जो चौकी जांच गलती की है, तो हमारे माननीय जो दीपेंद्र नाथ चौधरी जी हैं, अभी त्रिपाठी जी किसी ने नाम लिया, वो दीपेंद्र नाथ चौधरी है डीसीपी साउथ, उन्होंने अच्छा निर्णय किया और उस चौकी इंचार्ज की गलती से उसको तत्काल सस्पेंड कर दिया। बाकी जांच एसीपी दिनेश सिंह कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसी कोई बात तो है नहीं। और अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस एक्शन तो करेगी। पुलिस बिना दांतों की शेर तो नहीं हो सकती, जैसा कि कभी पूर्ववर्ती सरकारों में रहती थी कि सीओ को भी अपराधी लेकर के जांच कर रहे हैं तो सीओ को बोनट में लाद लेते थे 10 किलोमीटर तो देश की राजधानी लखनऊ में, और 10 किलोमीटर तक घुमाते थे सफाई अपराधी। तो वो तो नहीं होने वाला। लेकिन ठीक है, यहाँ गलती हुई है तो चौकी इंचार्ज को सजा दे दी गई है, और विभागीय जांच में कुछ और ज्यादा होगा तो भी होगा। तो दोनों बातें हैं, न्याय भी होगा और अन्याय के विरुद्ध भी होगा। निर्दोष को अगर कुछ किया गया तो उसके न्याय भी मिलेगा। इसमें क्या गलती है, क्या जानना चाहते हैं आप लोग? इसमें मुद्दा तो मुझे तो नहीं लगता कोई मुद्दा। संजय जी, आपको नहीं लगेगा? बीजेपी प्रवक्ता है ना, आपको कैसे लगेगा मुद्दा? अच्छा, मतलब अपराधियों को भागने दिया जाए? अगर संजय जी देखिए, वो अपराधी नहीं था ना, वो अपराधी नहीं था, अपराधी नहीं था संजय जी, वो अपराधी नहीं था। पहली बात तो वो छात्र था। दिया जाए उन छात्रों को पेश दिया जाए। अरे भाई, किसी आदमी के माथे पे लिखा है, अरे किसी अपराधी के माथे पे लिखा है। अच्छा, वहाँ पे नहीं है? नहीं तो ठीक है ना संजय जी, एक काम। हेलो जी सारिका, एक सेकंड संजय जी, होल्ड ऑन। संजय जी होल्ड ऑन, संजय जी होल्ड ऑन, संजय जी होल्ड ऑन प्लीज। संजय जी एक मिनट, क्या दिक्कत है भाई? संजय जी रुक जाइए। सारिका, एक बार होटर चेकिंग में भारतीय जनता पार्टी का नेता ही भिड़ा करना पुलिस। रजत मिश्रा जी प्लीज, पहली बात तो ये कि बीच में इंटरप्ट मत करिए। संजय जी होल्ड ऑन। पार्टी के नेता ने जो है पुलिस को गाली दी थी ना, होटर की चेकिंग हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने। संजय मिश्रा जी, माफ कीजिएगा, संजय कटियार जी होल्ड ऑन प्लीज, और रजत जी आप भी रुकिए जरा। सारिका, रजत मिश्रा बेवजह बहस करते हैं। सारिका,
अब तो मनाइए भगवान से कि हमारा राज सारिका, बनाए, नहीं तो क्या- आप कंटिन्यू क्या करिए होगा? प्लीज। तो उसलिए- रजत जी को म्यूट करिए। अरे भगवान से नहीं बनाना, भगवान खुद ही देख रहे हैं, ऐसे लोग आने ही नहीं देंगे। और बताइए, रजत जी को भगवान म्यूट जनता करिए है। और संजय जी को भी म्यूट करिए। सारिका कंटिन्यू करिए आप। यशी, मैं संजय कटियार जी से ये जानना चाहूंगी कि उनसे ये पूछा जाए कि जब त्योहार होता है तभी क्यों पुलिस एक्टिव हो जाती है। अभी मैं अपने पीछे दिखा दूं, ये देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पुलिस कर्मी हैं, बाकायदे ट्रैफिक वाले हैं जो बैठे हुए हैं, अभी तक इनको नहीं आ रहे। और ये एक रिहायशी चौराहा है वीआईपी रोड का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं पर भी दूर दूर तक कोई पुलिस कर्मी नहीं है। हालांकि ऐसे में देखिए लोग बिना हेलमेट के भी निकल रहे हैं, ओवर स्पीड में भी निकल रहे हैं, तो ये क्या नहीं दिखता है पुलिस कर्मियों को। और ऐसे में जब कोई स्टूडेंट जाता है तो उसको पकड़ लिया जाता है कि वो ओवर स्पीड में चल रहा था। चलिए उसके ठीक। अलावा उसको मारने सारिका होल्ड ऑन, अब वापस आएंगे। सारिका एक राइट था, सारिका स्टूडेंट बताने के बाद भी उसको पीटा गया। संजय कटियार जी अब बताइए। सारिका जी, मैंने पहले ही कहा अपराधी के रिपोर्टिंग करती हूँ, मैं हर तरीके की न्यूज कवर करती हूँ। सारिका एक सेकेंड, सारिका मुझे और भी लोगों के पास जाना है, एक सेकेंड। संजय कटियार जी आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन रुक जाइए थोड़ा सा। रजत मिश्रा जी अपनी बात को पूरा करेंगे। अरे अब आप ही बोल रही संजय कटियार जी को म्यूट करिए। आप पूछेंगे मैं बताऊं ना तो क्या फायदा? नहीं संजय जी, मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा, मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा, मैं आपसे सवाल पूछूंगी अभी, रुक जाइए। रजत मिश्रा जी, सवाल अभी आप भी एंकर जब सवाल किया सारिका जी ने, मेरा उत्तर आप सुनना नहीं चाहती। नहीं सारिका जी ने जो सवाल किया वो मेरे माध्यम से किया ना, मैंने अभी तक लेकिन आपसे सवाल नहीं पूछा है, तो रुक जाइए। तो मेरा उत्तर संजय जी जब तक आपको बोला नहीं जाए तब तक आप जवाब नहीं देंगे, दैट्स इट। रजत मिश्रा जी, रजत मिश्रा जी, हेलमेट नहीं लगाए तो चालान हो रहे हैं, अगर हेलमेट नहीं लगा तो संजय जी रुक जाइए जरा, संजय जी रुक जाइए जरा। कार में भी हेलमेट नहीं लगाने पर चालान होता है इस देश में। रुकिए 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 रुकिए, रुक जाइए। तो अपराधी हूँ। संजय जी को म्यूट कर दीजिए प्लीज। मैंने कहा ना ये भारतीय जनता पार्टी की किस सरकार है। सरकार भी यही है, पुलिस भी यही है, पत्रकार भी यही है, जज भी यही है, कोर्ट भी यही है। यही है यहाँ पे बैठ करके साबित कर रहे हैं संजय कटियार जी कि इनको जो है सब ज्ञान है। पुलिस की भी क्या कर लेती है, अरे पुलिस को इसी बात की ट्रेनिंग दी जाती है संजय कटियार जी कि वो माथे पे देख के जान जाती है कि अपराधी है या नहीं है। आपको शायद पता नहीं है ये बात, है ना। पुलिस ऐसे नहीं बनती, उनको यही ट्रेनिंग दी जाती है कि वो देख करके जान जाए कि जो है कि वो अपराधी है या सीधा आदमी है या आम आदमी। बाकी तो जांच के विषय बाद में जो है न्यायपालिका जाता है। और जब उन्होंने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार भी नहीं किया, उनको मान लीजिए बच्चे भागे, स्टूडेंट हैं वो लेकर के गए, आईडी वाईडी चेक होगा, उन्होंने कुछ की सीधे मारने लगे उनको। बच्चों, मासूम बच्चों का था, उनके भाई चेक कर लेते, उनके पेरेंट्स से जांच कर लेते। इतना तो पुलिस कर सकती थी कि सीधे पेट पे लात मार देंगे किसी के स्टूडेंट के। ये पुलिस का रवैया है आपकी बाबा की सरकार में, जो निरंकुश हो चुकी है पूरी तरीके से संजय कटियार जी। और यही निरंकुशता देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब पुलिस के प्रशासन किस तरीके से जो है निरंकुश होकर के काम कर रहा है, आम आदमी को पीट रहा है। यहाँ पे जो है अब किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। अब अगर जो है बाबा जी जो कहते हैं कि क्या बोलते हैं, नट बोल्ट टाइट कर देंगे, वो पेज टाइट कर देंगे, जहन्नुम भेजे जाएंगे, तो ऐसे लोगों पे कैसी कार्रवाई होगी। ये भी तो समाज में जो है उपद्रव कर रहे हैं, एक तरीके से आम आदमी को पीटने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी निरंकुशता देखिए सारिका जी कहीं सही नहीं है। इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस हो चाहे दूसरे और भी विभाग हो, अधिकारी पूरी तरीके से निरंकुश है। वो आम आदमी के ऊपर जिस तरीके से जो है अत्याचार कर रहा है, वो कतई किसी से छिपा नहीं है। इसको सरकार संज्ञान मिले, पुलिस कमिश्नर ओपी सागर जी पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी सागर जी, इस तरीके का मामला जब सामने आता है तो कैसे देखते हैं आप? देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में सुधार जरूरी है, लेकिन इस तरीके से किसी छात्र को पीट देना मुझे नहीं लगता है कि ये जायज है। और जैसा कि संजय जी कह रहे थे कि अपराधियों के माथे किसी भी इंसान के माथे पे नहीं लिखा होता वो अपराधी, ऐसे तो हर दूसरा आदमी पिटना चाहिए। रोज थाने में हर दूसरे आदमी की पिटाई हो जानी चाहिए। देखिए ये जो चीजें हैं, कुछ चीजें हमारे संजय कटियार जी ने भी सही कही। पुलिस का काम है कि चेकिंग करेगी, पुलिस चेकिंग का आदेश भी होता है, नहीं भी आदेश हो तब भी अगर उसकी ड्यूटी है, वहां पर कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है या कोई भी गलत काम कर रहा है, मैं कह रहा हूँ ट्रैफिक की ही बात नहीं है, कोई किसी से झगड़ा कर रहा है, कोई जो है छेड़खानी कर रहा है, पुलिस वहां पर मौजूद है तो वो वहां जाके तुरंत रिएक्ट करेगी। रिएक्ट करने में उसका पहला काम ये होगा कि उसको पकड़ के ऐसा करने से रोका जाएगा और रोकने के बाद पूछताछ भी की जाएगी। तो यहाँ तक संजय कटियार जी भी सही हैं, मैं भी सही हूँ और सब लोग सही हो गए। लेकिन रजत मिश्रा जी ये कह रहे हैं जो कि
आदमी ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है पुलिस की, देख के पहचान ले कि ये किस बदमाश है, क्या है। ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। हाँ, और रोका जाएगा, पूछा जाएगा, तभी तो पता चलेगा। और इस केस में भी मैं समझता हूँ कि रोका तो ठीक ही है और ओवर स्पीडिंग का मामला है, लेकिन पुलिस को ये अधिकार कतई नहीं है कि रोकने के बाद, पूछने के बाद में वो अनावश्यक रूप से उसकी पिटाई कर दे। सरेआम सरेराह ये जो है, ये मनवड़ किस्म के जो पुलिसकर्मी होते हैं वो वही ऐसा करते हैं। कोई भी सीनियर अधिकारी, खासतौर से गेजेटेड ऑफिसर्स को मैंने देखा कि इस तरीके से कोई, और डीसीपी साउथ ने उसको हटा भी दिया है। डीसीपी साउथ जब बस यही है कि जल्दी से जांच कर, ऐसी जांचें देर तक पेंडिंग ना रहें और जांच रिपोर्ट को सर्व प्रकाशित किया जाए, सबको बताया जाए, ताकि 2-3 बातें हो जाएंगी। एक तो ऐसे पुलिसकर्मियों का मनोबल टूटेगा जो कि इस तरह से बदतमीजी करते हैं। दूसरा, पब्लिक को मालूम हो जाएगा, तो पब्लिक को पुलिस के प्रति जो विश्वास डिग जाता है उसको वापस रेस्टोर करने में भी ठीक रहेगा। और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना भी जो है वो बाकी पुलिस वाले भी करेंगे। उनको ये नहीं होगा कि हमारे ऊपर जल्दी कार्रवाई हो जाती है तो हम जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और कार्रवाई ना करें। तो ये 3 मुख्य बातें हैं जिनको कि इस तरीके की बातों में होता है। तो मेरा यही कहना है कि ये गलत हुआ है, उसने पीटा, ये सही हुआ है, उसने रोकने के बाद पूछताछ की। अगर वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था तो उसको ओपी सागर जी, देखिए मुद्दा यही है, मुद्दा ही यही है, क्योंकि किसी को ओवर स्पीडिंग के लिए रोकना, इसे कोई गलत नहीं कह रहा है। हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि अगर आपने उसको रोका था, आप पकड़ कर लाए थे, तो आपको पहले कागज लेने चाहिए थे। आपको उसका आपने देख भी लिए होंगे, तो क्या आप डायरेक्टली किसी को, आपको ये अधिकार है कि आप आते ही उससे पहले पीटना शुरू कर दें? बाद में करेंगे, पहले हम आपको पीट लेते हैं? नहीं, ये ऐसा नहीं, ये तो चूंकि प्रकरण सामने आ गया है, कागज देखे नहीं देखे, कागज मांगे कि नहीं मांगे, तो ये सब चीजें जो हैं, क्योंकि ना तो आपके वीडियो में है, ना किसी भी और व्यक्ति ने संज्ञान में लाया है, तो बाकी तो डीसीपी जांच कर रहे हैं, डीसीपी जांच करेंगे। ठीक है, इसके बाद सुनिए त्रिपाठी जी, आपका रुख करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बात करें वर्दी की गुंडागर्दी। रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए चल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं भी मर जाता। किस वजह से? कोई भी बच्चों घसीट नहीं सकते ना अंकल। सॉरी, आपने ये गलत कर दिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं वर्दी की गुंडागर्दी और चर्चा इसी पर। सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। सुनील जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, ऐसी थोड़ा सा हमको वक्त दे दीजिएगा जी। मैंने तीनों लोगों बातें सुनी है आराम से। संजय कटियार जी कह रहे हैं कि पुलिस ने गलत नहीं किया। मैं भी कहता हूं चेकिंग करना पुलिस का काम है, लेकिन मैं बड़ा निवेदन साथ इनसे कहना चाह रहा हूं कि मेरी बाइक पे आप बैठ लो, जहां चेकिंग चलती हो, जरा वो दृश्य देख लीजिए। जिस तरह से पुलिस वाले वसूली चक्कर में असली चेहरा दिखाते हैं, अच्छे अच्छे गोटियां काट जाती, बच्चों बात छोड़ दीजिए। मैंने अपने 30 साल क्राइम रिपोर्टिंग में एसीजी पुलिस का मानवीय चेहरा भी देखा है, अमानवीय चेहरा भी देखा है। मैंने उस पुलिसकर्मियों को भी देखा है जो गिरते हुए लोग उठाते हैं और घर तक पहुंचा देते हैं, और उन लोगों को भी देखा कि रास्ते में डकैती कर लेते हैं। और हमारे जो सागर साहब कह रहे थे कि पुलिस को ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती है, मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं। आज हम लोगों के बीच में केएल गुप्ता साहब नहीं है, जो एसटीएफ जनक थे, हमारे परम मित्र थे, बड़े भाई तरह थे। मैंने एक दिन उनसे पूछा, हमने कहा आपके ऑफिस में लोग आते हैं तो आप दूर कैसे जान जाते हैं कि ये पत्रकार हैं, ये पब्लिक है, ये नेता है? बड़ा मुस्कुरा कर उन्होंने एक जवाब को दिया, मुझे याद आ रहा है। बोले पत्रकार आता सीधे हमको देखता है, डीजीपी साहब कहाँ बैठे हुए हैं। पब्लिक आती है तो ऑफिस देखती है हमारा साहब कहाँ बैठे हैं, और नेता आता है तो जोश में आता है। मुझे उनकी 3 बातें याद आती हैं और तीनों बातें मैं स्पष्ट रूप से मानने के लिए सहमत भी हूं। दूसरी बात कि मारने का अधिकार पुलिस को बाबक सरकार में खूब मिल गया। जहां देखिए सोशल मीडिया पर पुलिस पीटती नजर आ रही है। संजय जी, मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं, कुछ भ्रष्टाचारी अफसर
और कुछ अनियंत्रित पुलिस के अफसर जो पैसा ढूंढते हैं, अपराधी नहीं ढूंढते हैं। यही आपकी सरकार को डुबाने में 27 हम काम करेंगे। थानों में 2 तरह की पुलिस है, एक अपराधी ढूंढती है, एक पैसा ढूंढती है। रजत जी, एक छोटी सी एप्लीकेशन पहुंच जाती है तो दीवान जी तुरंत उसके घर पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर मर्डर हो जाता है तो उस पर मौनगी हो जाती। और जो ईमानदार अफसर हैं वो उस अपराधी खोज में लग जाते हैं। 2 तरह की पुलिस उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, हमेशा करती रही, कोई आज की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अभी आप देखिए पुलिस अधीक्षक सीतापुर, उन्होंने एक अपना अलग से नंबर दे दिया है पब्लिक को कि अगर कोई आपका अफसर नहीं सुन रहा है, अंकुर जी, उन्होंने कहा हमसे आप डायरेक्ट बात कर लीजिए। आगरा कमिश्नर ने भी एक अपना पर्सनल नंबर दिया है कि अगर कोई वादी परेशान व्यक्ति पुलिस नहीं सुन रही है तो सीधे हमसे संपर्क कीजिए। अगर ऐसी व्यवस्था मेरे 75 जिले में बैठे हुए कप्तान लागू कर दें, मैं हाथ जोड़ कर रहा हूं, तो आधे से ज्यादा पुलिस वाले जेल में होंगे और आधे ज्यादा अपराध रुक जाएंगे। जिस तरह से पुलिस जांचती करती है चेकिंग के नाम पर 100 रुपए से लेकर के, अब 10 वाली बात में भूल गया, पहले 10 रुपए लेते थे, 100 से लेके 500 रुपया वसूल रही है। और ये यही बात नहीं, मैं दादा जी मैं गया था हरिद्वार, मेरे सामने पुलिस वाले पैसा वसूल रहे थे, मैं ई रिक्शे बैठा था तो मैंने जैसे अपना कैमरा निकाला तो उन्होंने कहा पत्रकार हैं, तुरंत मेरे पास आए, बोले ऐसा सर आप निकल जाइए। हमने कहा क्यों निकल जाऊं भाई, 100 रुपया आप सबसे ले रहे हो, जैसे पब्लिक वैसे मैं भी हूं। तो जो ये बात कटियार साहब आप कर रहे हैं ये कहीं से उचित नहीं, मारना नहीं उचित है। आप जनता के सेवक हैं, फिर मित्र किस बात के, मित्र और शत्रु में अंतर किस बात का। वही बच्चे कल IPS बन सकते हैं जा करके। और एक SP आप भी जान रहे होंगे, मेरे जिले के पड़ोस में रहे हैं, उनके पिताजी को किसी ईसो ने मारा था थाने के अंदर, भगवान ने वो IPS बन गए। आज उनकी एक प्रसव की भावना रहती है पुलिस के प्रति, ये वही पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने मेरे बाप को थाने मारा था। तो इस तरह प्रसव की भावनाओं से नवयुवकों को न भड़काइए। मैं इनसे बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन है, ये अगर पुलिस वाले को इस तरह करते हैं आप साथ, आप मुकदमा दर्ज करा दीजिए। लाइन हाजिर क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, मतलब चौराहे पर हम किसी को मार दें तो मुलजिम बन जाएंगे और पुलिस वाले किसी मारे तो मुलजिम नहीं है। क्यों नहीं है? मानवाधिकार आयोग में शिकायत कीजिए आप जाकर के, और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये पूरे प्रदेश में जो अमानवीय व्यक्ति हैं, अमानवीय पुलिस वाले हैं, वो ऐसा ही रोल अदा कर रहे हैं। कटियार साहब इसको गंभीरता से आप ले लीजिए, मैं बड़ा निवेदन साथ कर रहा हूं। और अगर नहीं आपको लगता मैं झूठ कर रहा हूं, लखनऊ आइए, मेरी गाड़ी बैठिए, चलिए मैं दिखा देता हूं प्रत्यक्ष रूप से आपको। तो इस तरह से बच्चों को मारना पीटना ये जायज नहीं है, लेकिन अगर गाड़ी नहीं रोका तो यहाँ तो मैं भी सही मान रहा हूँ कि पुलिस को देखना चाहिए था, लेकिन देखने के बाद और बता रहे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं हम, तो कम से कम उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। और ऐसा IPS अफसर मुझे आज तक जीवन में करते हुए कभी नहीं मिला। एक अफसर IPS मेरा ऐसा नहीं हुआ किसी जी जिसने इस तरह के अभद्र व्यवहार जनता के साथ किया हो। किसी कप्तान के ऑफिस चले जाए, देखे कितने प्यार से बोलते हैं, लेकिन ये सिपाही और दरोगा ये तो अपने आप को गवर्नर समझते हैं बिल्कुल, कि क्या हम करें, हमारा होगा क्या, बहुत होगा, संजय कटियार जी, देखिए इस तरीके की स्थितियां जो है वो आम तौर पर देखने को मिलती हैं, और कहीं ना कहीं ये मित्र पुलिस की जो बात कही जाती है उसका तो नमूना नहीं नजर आता है। और अगर पुलिस चाहती है कि उनके साथ मित्रता जैसा व्यवहार हो तो उनको कहीं ना कहीं आम आदमियों में और अपराधियों में ये फर्क जो है वो समझना होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं वर्दी की गुंडागर्दी, जिस तरीके से दरोगा ने छात्र की जमकर पिटाई की है ओवर स्पीडिंग के चलते, ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन सवाल यही कि क्या यही है यूपी की मित्र पुलिस? फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।